सब लोग मुस्कुराएंगे और उसके बाद मेरे साथ महामंत्र नवकार का उच्चारण करेंगे। आपको विदित है कि ये महामंत्र अनादि निधन है। जब से ये सृष्टि है तब से ये मंत्र इस लोक में गूंज रहा है। हम भी उस गूंज को सुने और सुनाएं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवै साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद जैन धर्म की। लगन का तार न टूटे गुरुजी तेरा द्वार न छूटे। लगन का तार न टूटे गुरुजी तेरा द्वार न छूटे। ये मंगलाचरण था। जब ये लाइन कान में आ रही थी तो अंदर तक जा रही थी। आपका क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे भी अंदर में जा रही थी और वो तमाम पशु पक्षी जो उस गजराज की सेवा कर रहे हैं उनके हृदय से भी ये आवाज़ आ रही थी। आपको विदित है ये रास्ता ना वहाँ बंद कर दो तो लोग आगे नहीं आए, है ना। हाँ, ये टेबल को बीच में कर दो। आपको विदित है कि एक गजराज ने एक मुनिराज से अणुव्रत ग्रहण कर लिए हैं। एक गजराज ने एक मुनिराज से अणुव्रत ग्रहण कर लिया है। गजराज के पास मनुष्य जैसी बोली नहीं है कि वो समझा दे कि मैंने अणुव्रत ले लिया है। जैसे आप लोग सोचते हैं ना, कोई व्रत लेना हो, मेरा व्रत कौन पलवाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा, मैंने शुद्ध जल का त्याग ले लिया तो मेरे लिए भोजन कौन बनाएगा, मैं जीमण में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे कौन खिलाएगा। ये सारे विकल्प आपको उठ जाते हैं। अब हाथी को तो जीमण में जाना है कि नहीं जाना है। हाथी को तो कोई बेटा बेटी भी नहीं है जो उसको आके खिला देगा, उसका कोई परिवार भी नहीं है, फिर भी हाथी नियम ले लेता है। कौन सी बड़ी बात हो गई नियम लेने में महाराज जी। इतने सारे लोग नियम लेते हैं, नहीं पालते, ले तो लेते हैं। लेने में थोड़ी कोई बुराई है। नहीं पालेंगे तो दोष लगेगा, नहीं पालेंगे तो नहीं पालेंगे, लेकिन समाज में नाम तो हो जाएगा कि मैंने नियम लिया है। लेकिन हाथी ने ऐसा नहीं सोचा। हाथी ईमानदार था। हाथी के मन में मायाचारी नहीं थी। हाथी ने प्रणाम करके मुनिराज से जब नियम लिया
और 10-11 दिन बीतने पर भी जब उसने भोजन नहीं किया तो सारे जंगल के पशु पक्षी चिंतित हो जाते हैं। इसलिए चिंतित हो गए कि हमारा एक साथी जिसके कारण से हमारे इस जंगल में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है, ये चारों तरफ घूमता रहता है, हमारी सुरक्षा है, हमारा भाई है, ऐसा वो सोच करके और उस हाथी के पास आ जाते हैं। और जब सूखे पत्ते हाथी खा लेता है, विलोलित किया हुआ पानी पी लेता है, तो जंगल में उत्सव मनता है। हाथी क्रश हो गया, चलने की शक्ति नहीं रही, तो वो सारे जंगल के पशु पक्षी उसके लिए वहीं भोजन लाते हैं, वहीं सूखे पत्ते और टहनियां लेके आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस हाथी ये भव्य प्राणी है, इसने कोई नियम ले लिया है, इसलिए अब ये मुनिवत हो गया है, मुनिवत हो गया। अब ये क्रोध नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, पूंछ नहीं उठाता, सूंड से मारता नहीं, हुंकार नहीं बढ़ता है। शरीर में से जो विषैली गंध आती थी मद की, अब तो वो भी दूर हो गई है। और छोटे छोटे पशु पक्षी उसे अपना पिता समझ करके, अपने पालनहार समझ करके उसके आसपास बैठे रहते हैं, उसके शरीर पर चलते रहते हैं। कोई भय नहीं रहा, निर्भय हो गए। हाथी प्रेरणा दे रहा है। और सुनो सुनो, हाथी से वो जीव प्रेरणा ले रहे हैं। वो जो सर्प और नेवला लड़ाई करते थे, वो शेष सोचते हैं कि हमने क्या किया जीवन भर, जीवन भर लड़के समय बिता दिया, लेकिन पुण्य का एक क्षण हमने अर्जित नहीं किया। सारा का सारा जीवन लड़ाई में व्यतीत कर दिया, द्वेष में व्यतीत कर दिया। यदि ये जीवन हमने प्रेम से व्यतीत किया होता तो बात ही दूसरी हो जाती। खम्मामि सव्व जीवाणम सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव्व भूदेषु वैरम मज्जन केणवी। मिट्टी में सव्व भूदेषु, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। ये भावना उस हाथी के हृदय में निरंतर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि गजराज को जिनराज बनने का मार्ग मालूम पड़ गया है। गजराज को जिनराज बनने का मार्ग मालूम पड़ गया उस त्रियंच पर्याय में, तो उसी पर्याय में पुरुषार्थ शुरू कर दिया। अभी उसने इंतजार नहीं किया कि मैं जवान हूं, बूढ़ा हो जाऊं तब नियम ले लूंगा। इंतजार नहीं किया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाए तो फिर नियम ले लूंगा। इंतजार नहीं किया कि नियम लेने के बाद मुझे भोजन कौन करवाएगा। इंतजार नहीं किया कि मेरे को तो पानी पीना भी दुर्लभ हो जाएगा, मेरे लिए पानी कौन विलोलित करेगा, कैसे अपनी प्यास को बुझाऊंगा। अब तो ये था कि जन्म मरण के ये संसार का जो परिभ्रमण है, ये मेरा कैसे छूट जाए। इस भाव को लेकर के उसने इस संसार की परवाह नहीं की, संसार की परवाह नहीं की, आत्मा की परवाह की कि हे भगवान मेरी आत्मा कैसे पवित्र हो जाए। वो मार्ग आज आपसे मिल गया है, इसलिए तत्क्षण अणुव्रत ग्रहण कर लिए। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्रत धारण करता है उनकी तो देवता सेवा करते हैं, तुम विकल्प क्यों करते हो। देवलोक सेवा करते हैं और सारे जंगल के पशु पक्षी देव बन के उपस्थित हो गए हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। प्रेरणा तो कहीं भी ली जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से ली जा सकती है, छोटे से छोटे बच्चे से प्रेरणा ली जा सकती है। आचार्य धर्म सागर जी महाराज जो सर्वलोक में अभिनंदन को प्राप्त हुए, नमस्कार नहीं रहे, और सर्वलोक जिन्हें आज भी उनके गुणों के कारण स्मरण करता है, वो कहते थे कि एक छोटा सा बच्चा भी यदि मुझे कुछ में अच्छी बात बताए तो मैं उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। इतने उच्च कोटि के साधु थे जिनके ज्ञान की था पाना असंभव था। ऐसे महामुनिराज एक छोटे से बच्चे से प्यार करते हैं कि इस बच्चे से मुझे कुछ सीख मिल जाएगी। मैंने एक फोटो देखा है, एक बच्चा
उनकी पीछी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी भव्यता को निहार रहे हैं कि जो आज बचपन में गुरु की पीछी पकड़ रहा है, कल सारी जनता इसकी पीछी से आशीर्वाद प्राप्त करेगी, कल सारी जनता इसकी पीछी से आशीर्वाद प्राप्त करेगी। ये गुण, ये भाव उस बच्चे में दिख रहे हैं, इसलिए गुरुदेव के चेहरे पर दुर्लभ मुस्कान आई हुई है। आप तो बच्चे लाते ही नहीं, कहीं पीछे पकड़ ले, हमारा बच्चा चला जाए तो, बच्चा चला जाए तो चिंता नहीं करना, बच्चा चला जाएगा तो वर्धमान सागर बन जाएगा। वर्धमान सागर बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 लोक में तुमको पूज्यता दिलवा देगा। वैसे तो आपके नाम को तो राशन कार्ड वाले भी नहीं पूछते हैं, जनगणना करने वाले भी तुम्हारे नाम से कोई महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन यदि एक बच्चा तुम्हारे घर में से साधु बन गया तो जिनवाणी के हर पन्ने पर तुम्हारा नाम आ जाएगा। चाहे कुछ करो या नहीं करो, लेकिन उस बालक के गुणों के कारण तुम भी गुणवान के समान पूज्यवान बन जाओगे। तो करना क्या है, ये कर्तव्य याद रखना कि जब जनगणना हो तो अपने नाम के आगे जैन लिखना नहीं भूलना। यदि आप भूल गए तो समझना कि आप जैनी नहीं हो। ये कर्तव्य है कि इस बार होनी है, और होनी है तो अपने को अपना नाम उसमें आना चाहिए, मेरी गिनती उनमें होना चाहिए जिस धर्म को मैं पालता हूं। इसलिए धर्म के कॉलम में जैन लिखना और अपने नाम के आगे जैन लिखना, और अपनी आंख से देखना कि मेरे सारे परिवार के सदस्यों के आगे जैन लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, और नहीं लिखा गया है तो उसको संबोधित करना जो लिख रहा है कि भैया मेरे नाम के आगे आपने गलत लिख दिया है, भूल हो गई है, सुधार करो। ये कर्तव्य आपका है। तो प्रेरणा कहीं भी ली जा सकती है, किसी भी व्यक्ति से ली जा सकती है। आपको मालूम है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनकी सास का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति उनकी सासू जी का नाम है, और ये इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी की धर्म पत्नी हैं। ये आज जैन समाज के आंख की किरकिरी बनी हुई है। वो इसलिए कि उसके सामने आपको नीचे देखना पड़ रहा है। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि मैं उस होटल में भोजन नहीं करती जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उस होटल की चम्मच से भी नफरत है। कौन है ये? कौन है जो बोलती है? आप कह सकते हो कि ये भगवान महावीर की अनुयायी नहीं है? कह सकते हो क्या? और आप अपने लिए कह सकते हो कि मैं भगवान महावीर का अनुयायी हूं? अभी पिछले 15 दिन पहले की बात, एक माँ अपने लाडले को लेकर के आशीर्वाद दिलवाने लाई गुरुदेव से। गुरुदेव, मेरे बच्चे को नौकरी लग गई है, आपके आशीर्वाद से इसे बहुत बड़ी कंपनी में सर्विस मिल गई है, आप इसे आशीर्वाद दें कि ये धर्म को पालता रहे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया, और गुरुदेव ने बोला जाओ महाराज जी से बात कर लो। मेरे पास आ गए। मैंने कहा बहुत अच्छा है, नौकरी लग गई है। जैन समाज में कोई भी व्यक्ति फकीर नहीं रहना चाहिए, सबके पास में संपदा रहनी चाहिए, क्योंकि जैनियों को भगवान महावीर का आशीर्वाद है कि जो भी वीतराग देव की पूजा करता है वो कभी भी फकीर नहीं होता है। इसलिए निश्चित रूप से इसकी नौकरी लगी, मुझे खुशी है, लेकिन एक नियम लेके जाना आज। बोले क्या नियम लेना? मैंने कहा तुम बाहर रहते हो इसलिए नियम लेना कि जिस होटल में वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ मिलते हैं उस होटल में भोजन नहीं करना। अब क्या हो गया? अब माता के और बच्चे के दोनों चेहरे उतर गए, प्रश्न चिन्ह लग गया।
कल तक आशीर्वाद लेने आती थी कि महाराज जी मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि वो धर्म मार्ग में लग जाए। सुनना, मेरे पति को आशीर्वाद दीजिए कि वो धर्म मार्ग में लग जाए। पति गुरु के आशीर्वाद से धर्म मार्ग में लग गया और आज बेटे को धर्म मार्ग में लगाने को तैयार नहीं। नोट आई तो खोट आया। नोट खोट का जन्मदाता है। किसके लिए? जिसके पास श्रद्धा कम है, उसके लिए, जो जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते उनके लिए, और जो स्वाध्याय करते हुए भी उस पर विश्वास नहीं करते उनके लिए। नहीं महाराज ये नहीं हो सकता है, वहां तो होटल ही ऐसा ही है कि उसमें वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, लेकिन ये वेज खाएगा, ये नियम दिलवा सकती हूं। मैंने कहा नहीं, ये सब्जी मंडी की दुकान नहीं है, ये जैनियों का धर्म हीरे मोती की दुकान है। यहां पर जो है सो है। यदि जैसे तुम अपने पति को धर्मात्मा बनाने के लिए यहां गिड़गिड़ाई थी, वैसे ही कल यदि तुमको फिर गिड़गिड़ाना पड़े, वो समय तुम्हारे जीवन में नहीं आए। इसलिए आज सावधान हो जाओ, आज सावधान हो जाओ। उस माता का, उस बच्चे का दुर्भाग्य उसका, इतना संबोधन के बाद और बीती हुई बात को भूल गई। सोचो, आपका बच्चा बाहर जाए और वहां पर मांस खाना सीख जाए तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा। 5 लाख रुपया महीने का कमा रहा, चिंता नहीं करना, 5 लाख कमाता महीने का, और 10 महीने बाद में 25 लाख पैकेज होने वाला है 1 महीने का। तो आप लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं महाराज जी, पैसे तो आ ही रहे हैं, ऐसे कहोगे ना? तो क्या कहोगे? हैं दीपक जी, क्या कहोगे? झुकना नहीं। आज रौनक भैया आ गए हैं। ये रौनक भैया आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़े से। ये रौनक भैया क्या करते हैं? ये रौनक फैलाते हैं। इन्होंने नियम लिया है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण धर्म की प्रभावना में व्यतीत हो, ऐसा मेरा भाव है। और ये उस धर्म की प्रभावना में अपने जीवन के क्षण को व्यतीत करने के लिए गुरुदेव के रोम रोम से जुड़े हुए हैं। और आज ये आए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि ये गुरुदेव के दर्शन को पधारे हैं। ऐसे धर्मात्मा जीवों का हमको सम्मान करना चाहिए कि जो इस उम्र में इस तरह का भाव रखते हैं। ऐसे बिरले लोग दुनिया में कम होते हैं। बैठ जाओ। माँ ने कह दिया नहीं हो सकता महाराज जी, नहीं हो सकता। मैंने कहा चिंता नहीं करना, यदि ये धर्म की शरण में रहेगा तो इसके लिए रोटी चल के आएगी, और यदि ये धर्म की शरण से बाहर रहेगा तो इसके लिए कोई देवता सहायता करने नहीं आएगा। आज इसका भाई है, लेकिन कल इसका भाई भी इसका भाई नहीं रहेगा। तो वो सुधा मूर्ति संबोधन कर रही है कि उस होटल में भोजन नहीं करना जिसमें वेज नॉन वेज दोनों मिलता है। यदि अपने धर्म को सुरक्षित रखना है, अपने धर्म की आन बान शान को सुरक्षित रखना है, अपने भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, हमारे समाज का ध्वज हमेशा ऊंचा रहे, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक दादा का पोता एक शादी की पार्टी में हड़कंप मचा दिया। एक शादी की पार्टी में जिसको दादा अपने साथ लेके गया था, उस पोते ने हड़कंप मचा दिया, पार्टी को खराब कर दिया।
चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, आवाज ही आवाज आने लगी। जहां शांति का माहौल था वहां शांति हो गई। क्या हो गया, ऐसी क्या घटना घट गई? दादा नहीं बोल रहा है, पोता बोल रहा है। धर्म की बात है ये धर्म की बात है, धर्म मार्ग पर लगाने की बात है, प्रेरणात्मक बात है, इसलिए रख रहा हूं। लेके जाना, चाहे कान में भर के हृदय में लेके जाना, चाहे जेब में भर के लेके जाना, चाहे मोबाइल में भर के ले जाना, चाहे मुंह में भर के ले जाना, लेकिन लेके जरूर जाना, छोड़ के नहीं जाना, पाप लगेगा। पूरा माहौल बदल गया। अभी जहां पर नाच गान हो रहे थे, आशीर्वाद दिया जा रहा था, वहां पर सब लोग इकट्ठे हो गए। इतनी आवाज क्यों आ रही है? पोता बोल रहा था, कहां बुलाया है हमको? हमको कार्ड अलग दिया, एड्रेस यही दिया और महोत्सव दूसरा। हमको शादी में बुलाया कि निकाह में बुलाया है? हम कहां आ गए? जिसने कार्ड दिया था वो मौजूद था, उसको पकड़ लिया। तुमने हमारे साथ छल क्यों किया? हमारे साथ छल करने का तुमको क्या अधिकार है कि हमको तुमने जैन भोजन का निमंत्रण दिया था कि हम आज शाम को 5 बजे शादी की पार्टी है, भोजन में आना है, हम आए हैं, और तुमने हमको यहां पर निकाह के दर्शन कराए। क्या लिखा हुआ था वहां पर? जहां भोजन की थालियां, भोजन के सामान रखा हुआ था, वहां लिखा हुआ था हरा भरा कबाब। वहां लिखा हुआ था वेज बिरयानी। वहां लिखा हुआ था वेज कोरमा। वहां लिखा हुआ था वेज हांडी, और न जाने क्या क्या लिखा हुआ था। ये शब्द कभी आपने कान से सुने? ये शब्द आप लोगों ने सुने भी नहीं होंगे। तो फिर ये शब्द एक जैन समाज के ब्याह में कैसे आ गए? एक जैन समाज के व्यक्ति की पार्टी में कैसे आ गए? इसका मतलब ये कि जिसके यहां शादी थी, वो पार्टी थी, उन व्यक्तियों का इनसे कोई संबंध है। और वो पोता बोल रहा है कि नहीं दादाजी, आज यहां पर भोजन नहीं होगा, और आज मैं भी भोजन नहीं करूंगा, और ये तमाम जनता भी भोजन नहीं करेगी, क्योंकि जैन समाज के साथ आज इस जैन समाज के परिवार ने छल किया है, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रोग्राम बनाया है। ये नहीं हो सकता। ये एक उस पोते में सामर्थ्य है, क्या हम सब में सामर्थ्य नहीं हो सकती? मुंह बंद रखने का समय नहीं, बोलने का समय है। जब इस प्रकार का वाकया नजर आए तो मुंह खोलो, आंख नीची बंद करके, गर्दन नीची करके आने से काम नहीं चलने वाला है। जागृत होना पड़ेगा, नहीं तो जैन खोजने पड़ेंगे। मकान तो मिल जाएंगे, जैनियों की शक्लें भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जैन है कि नहीं है, ये खोजना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको इनके अर्थ बता देता हूं। कबाब का मतलब होता है पका हुआ मांस। क्या होता है? उसका नाम चेंज कर दिया, हरा भरा कबाब। अरे हमारे यहां इस नाम को बोलने से भी पाप लगता है, पापास्त्र होता है, अशुभ कर्म का बंद होता है, नरकों में दुख भोगना पड़ता है। ऐसे शब्द हम बोल नहीं सकते, तो इन शब्दों के नाम का भोजन कैसे कर सकते हैं? यह जैनी व्यक्ति जो पेड़ के पत्ते को तोड़ने में भी पाप समझता है, वो क्या इस प्रकार का भोजन कर सकता है? नहीं कर सकता। संस्कृति तेजी से पलट रही है, आपकी संस्कृति पर आघात आ रहे हैं। उस संस्कृति को जिंदा रखने की, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति की है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे बालिका हो, चाहे बालक हो। एक एक की जिम्मेदारी है। दायित्व तो ये बनता था कि ये खबर आपको, हमको देनी चाहिए थी कि महाराज जी समाज में इस तरह की गिरावट आई है।
लेकिन ये खबर हमको जैन समाज से नहीं मिली। आप सोचो, सुधा मूर्ति इंदिरा गांधी आई थी श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के दर्शन करने, तो उन्होंने कहा कि मैं ही जैन नहीं हूं, पूरा भारत जैन है, पूरा भारत जैन है। जब संसद में गई तो संसद में सब लोगों ने प्रधानमंत्री की हंसी की कि इंदिरा जी जैन बन गई है, जो श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली के दर्शन करने गई थी। तब इंदिरा जी ने वक्तव्य दिया, मैंने कोई गलत नहीं किया है, मैं तो जैन ही हूं, और मैं अकेली जैन नहीं हूं, सारा भारत जैन है। जब उन्होंने ये बात कही कि सारा भारत जैन है, तो सारा सदन विस्मित हो गया और शांत होकर के बैठ गया, और सबने स्वीकार किया कि हां, हम सब लोग अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हम सब जैन हैं। तो अहिंसा की पुजारी सुधा मूर्ति, जो आज इतना बड़ा धर्म का पूरे विश्व में घूमती है, अपने साथ जब बाहर जाती है तो अपने साथ रोटी लेके जाती है, अपना टिफिन लेके जाती हैं। उसको शर्म महसूस नहीं होती अपने टिफिन से अपना भोजन करने में। अपने को तो शर्म लगती है कि हम कहीं जाएं और अपना टिफिन ले जाएं। हमको तो गर्व होता है कि होटल में खाएंगे तो गर्व महसूस होता है, और अपनी माँ के, अपनी पत्नी का हाथ का भोजन करने में हीनता मालूम होती है। और वो इतनी बड़ी नारायण मूर्ति की पत्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सास, भारत का सारा धन उधर ही है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत उधर ही चला गया है। एक तरह से उसकी मालकिन है, लेकिन तो भी उसको भगवान महावीर के अहिंसा के सिद्धांत से इतना प्यार है कि नहीं, मेरे प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं जिस पे वेज नॉन वेज दोनों मिलता है उसकी चम्मच से भी उसको नफरत है। ये सोच लो। बिरयानी का मतलब होता है सब्जियों के साथ बना हुआ मांस, जिसका वहां लिखा हुआ था वेज बिरयानी। वेज कोरमा का अर्थ होता है, वेज का अर्थ तो हो गया कि वेजिटेरियन, लेकिन कोरमा का अर्थ होता है भुना हुआ मांस। अब उनके आगे वेज लगा दिया, जैसे अंडे के आगे वेज लगा दिया ना, वेज अंडा। तो वेज अंडा तो खा लोगी क्या? क्या किसी पेड़ में लटकता है? कहां से आता है वो? किसी जीव के पेट से आता है, इसलिए जीव है वो। इसलिए जैनियों को सावधान होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है कि यदि ऐसा कोई कृत्य समाज में उत्पन्न होता है तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक को बोलने का अधिकार है। ये नहीं 5 इंद्रियों को वश में करना, ये लोग जैनियों से सीखते हैं। और आज जब आप अपने आचरण को छोड़ते हैं तो लोग जैनियों पर थूकते हैं। इसलिए आचरण प्रधान बनो, आचरण को छोड़ो मत, संस्कृति को जीवित रखने की हौसला रखो। यह गुरुदेव का उपदेश है कि यदि व्रत पालोगे, संयम पालोगे तो देवता तुम्हारी सहायता करेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार की शंका नहीं करना। और यदि पतन के मार्ग पर जाओगे तो कोई तुमको उठाने वाला नहीं है। आज तुम्हारी पूज्यता इसी से है कि तुम श्रेष्ठ आचरण वाले हो, इसी से आपकी पूज्यता है। लोक में कीर्ति इसीलिए है, अपनी कीर्ति को धूमिल नहीं करो। दयावान, करुणावान कहती है सब लोग जैनियों को दयावान कहते हैं, करुणावान कहते हैं। और दयावान के घर पे उसके भोजन की पार्टी में दी, इसलिए यही मंगल आशीर्वाद
कि आप इस जिन शासन की संस्कृति को जिंदा रखने में अपने खून का एक एक कतरा उसमें देंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।